कि अचरा छोड़ के चल काहे दिहले इतना दूर माई। अब के बबुआ बबुआ कही के हमके पास बुलाई। तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरावा रे माई। कि तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरावा रे माई। मैंने गाया, वहाँ पे गिर गया मेगा ऑडिशन में। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मनोज सर आके गला लगा लिए, पूरा रोने लगे। दिनेश सर खूब रोए, कल्पना दीदी रोने लगी। यहाँ तक कि सेट पे 300-400 लोग बैठे थे, सब 96 लोग था और 96 से टॉप 24 में आना था। ये भी एक चुनौती का दौर था। 96 पार्टिसिपेट से डायरेक्ट 24 में आना, ये बहुत बड़ी बात थी। सब पूरा सेट, यहाँ तक पूरा प्रोडक्शन हाउस, पूरा सब ने रोया। और क्या बताएं, माँ बाप का तो कमी बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये बहुत दर्दनाक है कि जिस माँ को आग दिया बेटा और उसी दिन रात में आपने फ्लाइट पकड़ा और अगले दिन जाके मेगा ऑडिशन दिया। और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। बगल में जो चेहरा आप लोग देख रहे हैं, हालांकि कुछ लोग पहचान सकते हैं या कुछ लोग नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं, इनका नाम राहुल पांडे जी है। हाल फिलहाल में इनका एक जो क्लिप है बहुत वायरल हुआ है, मैं स्टार्टिंग में ही लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सूर संग्राम में ये जाते हैं और बखूबी उस दिन यही चीज़ होता है कि जिस दिन इनकी माता जी का देहांत होता है, बड़ा कठिन से हम भी बोल रहे हैं, बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इनके जो जज्बा है उसको सैल्यूट करने का मन करता है कि जिस दिन अपनी माँ को ये अंतिम संस्कार किए, जिस दिन इनकी माँ का देहांत हुआ, उसी दिन रात में आप मुंबई पहुंच गए सूर संग्राम का ऑडिशन देने के लिए। इसके लिए धन्यवाद मेरा कि आप इतना हिम्मत दिए। मेरा धन्यवाद आप स्वीकार कीजिए और बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और राइज अप बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए इतना टाइम निकालें। और वो दौर बहुत ही क्रिटिकल था, मैं बता नहीं सकता। और आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब भागलपुर से ऑडिशन दिए, मम्मी का आशीर्वाद लेके गए, मम्मी को एडमिट करा के भी गए रूबन हॉस्पिटल में। सिलेक्शन हुआ, मम्मी ने आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ। मैंने गया और सिलेक्शन भी मुंबई के लिए मेरा हुआ। वहाँ से आए, फिर 4 दिन रूबन हॉस्पिटल में बिना खाए पिए बिताए। वो कष्ट हमको याद है, अभी भी वो पल याद है। उसके बाद भी 22 तारीख को 3 बजे मम्मी का देहांत हो गया और मुझे बुलाया गया ऊपर। मतलब हम उधर चैनल का प्रेशर, गाना के लेकर मम्मी का प्रेशर, मम्मी का जो स्थिति मैंने देखा, वो मतलब नहीं बता सकता उस कंडीशन को। उसके बाद माँ तो बहुत बड़ी बात होती है ना, माँ होती है। उस चीज़ में आप कैसे झेले उस चीज़ को? अब बात ये था कि मैं अकेले था और सब कुछ हमको ही करना था, कोई साथ में था भी नहीं। और सब जिसको फ़ोन भी किए, किसी का बिजी बताया, कोई व्यस्त था, मैं बता नहीं सका। फिर मम्मी को सब कुछ जो भी है करवा के घर ले गया और फिर सुबह अकेले एम्बुलेंस में ले गया। ये भी बहुत बड़ी बात थी, मम्मी को गोद में लेकर बैठे थे। घर पहुँचे, फिर उसके बाद हम लोग अंतिम संस्कार के लिए बक्सर गए। स्थिति तो बहुत ख़राब था, मैं जाने का मूड में नहीं था। मेगा ऑडिशन मुंबई था और मुझे निकलना था। मैं छोड़ दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाता। चूँकि बात दूसरे का होता तो कोई अलग बात होता, लेकिन मेरी माँ का ही बात था और माँ का सपना था कि मैं म्यूजिक में कुछ करूँ। मैंने तो एक भी ये भी चीज़ एक मेरे लिए थोड़ा पॉइंट था कि मुझे करना है। तो फिर वहाँ से सब लोगों ने मुझे समझाया, तो मुख अग्नि देकर माँ को। मैं उस स्थिति को याद नहीं करना चाहता हूँ। बहुत मतलब ये अपने आप में ही बहुत दर्दनाक है कि जिस माँ को आग दिया बेटा और उसी दिन रात में आपने फ्लाइट पकड़ा और अगले दिन जाके मेगा ऑडिशन दिया मुंबई में। वहाँ पे मैं मेगा ऑडिशन के लिए मुंबई में पहुँचा तो मेरा 26 तारीख को था मेगा ऑडिशन। 25 को मैं होटल में गया, रात भर वो मीटिंग हुआ, रात भर डरे। बोला जाता है कि अग्नि देकर किसी को अकेले नहीं रहा जाता है। तो लेकिन हम सपना एक था मम्मी का, इसलिए कि मम्मी
साथ तो छोड़ दी, लेकिन एक सपना भी साथ छोड़ देता है। तो इसलिए हम गए वहाँ पे और मेगा ऑडिशन में गाए। और नीलकमल जी का सॉन्ग है, बहुत प्यारा गाना है। चाहेंगे गुनगुनाइए वो गाना, क्योंकि जो इनका जो आप क्लिप भी देखे होंगे, उस क्लिप में ना जो एक्चुअल दर्द होता है इंसान का, और ख़ासकर माँ बहुत ही इमोशनल शब्द भी है माँ, क्योंकि जिसके छत्र छाया में माँ नहीं है वो बच्चा अनाथ ही कहा जाता है। तो उस माँ के लिए जो दर्द इनका छलका था, मैं चाहूँगा कि एक बार आप सुनाए उसका। नीलकमल जी का गाना था, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कि अचरा छोड़ के चल कह दिहले इतना दूर माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जी कैसे, तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरा बारे माई, कि तोरा बिना जी कैसे, तोर बौरा बारे माई। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अभी भी जो आप बोल रहे हैं, मेरे आंख में आंसू कहीं ना कहीं भर चुका है, लेकिन चाहूँगा कि अब उस चीज़ से आप ऊपर उठें, क्योंकि माँ का जो आपका सपना था वो कहीं ना कहीं अब साकार होने वाला है, क्योंकि माँ का ही आशीर्वाद हुआ। तो मनोज तिवारी और सभी लोग को ये गाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने गाया, वहाँ पे गिर गया मेगा ऑडिशन में, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मनोज सर आके गला लगा लिए, पूरा रोने लगे। दिनेश सर खूब रोए, कल्पना दीदी रोने लगी, यहाँ तक कि सेट पे 300-400 लोग बैठे थे, सब 96 लोग था, और 96 से टॉप 24 में आना था। ये भी एक चुनौती का दौर था। 96 पार्टिसिपेट से डायरेक्ट 24 में आना, ये बहुत बड़ी बात थी। सब पूरा सेट, यहाँ तक पूरा प्रोडक्शन हाउस, पूरा सब ने रोया। और क्या बताएं, माँ बाप का तो कमी बहुत ज़्यादा खल रहा है। नहीं, अब जब से आए हैं मैं घर पे भी नहीं गया हूँ, घर गया हूँ फिर तुरंत आ गया। मन नहीं लग रहा था, घर पे कोई नहीं था। जब भी आता था तो सबसे पहले मम्मी आ जाती थी। ओपल नहीं देखे, इस बार तो अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भाई जाहिर सी बात है, किसी की भी माँ माँ होती है। मेरी भी माँ का हाल फिलहाल में ऑपरेशन हुआ, 3 महीना नानी के घर थी, तो दुख तो मैं भी समझ सकता हूँ, चाहे वो 1 दिन हो चाहे 10 दिन हो, माँ माँ होती है। लेकिन अब आपके ऊपर गार्जियनशिप तो ज़्यादातर नहीं रहा, आपके बड़े भाई हैं, वही अब आपका देखभाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम भूमिका इसमें किसका रहा आपके लाइफ में, जो कि आपको सपोर्ट करके कोई तो मोटिवेशन दिया होगा कि हाँ जाओ करो? देखिए, घर में भैया लोग का सपोर्ट है। एक बड़े भैया हैं विश्वजीत पांडे जी, उनका हम इस सिंगिंग को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। चूँकि घर का पहले का सपोर्ट नहीं था सिंगिंग के लिए, सब लोग थोड़ा सा आर्मी से बिलोंग करते हैं, तो सबको लगा कि मैं आर्मी में जाऊं। लेकिन मेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा, चूँकि पहले से छोटे से नाटक करते थे, स्कूल में गाना गाते थे, तो सबको अच्छा लगा। रियलिटी शो बचपन से मैं दर भटक कर भीड़ में जाके ऑडिशन देता हूँ। मामा जी का भी विश्वजीत तिवारी जी का सपोर्ट रहा, मामा जी का, भैया का हम सपोर्ट रहा, और मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था मेरा। मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सब चीज़ तो सही है, अब तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब आपका, जैसे ही आपकी माँ गई हैं, लेकिन वो अपना आशीर्वाद आपको दे के गई हैं, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब आप फिल्म में भी आएंगे। क्या कुछ सच्चाई है, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं। मैं बस अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ वहाँ पे, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ऐसे ऐसे लोग, दिनेश सर ने बोला कि मुझे 3 फिल्म में काम करना है, परवेश सर आए थे, उन्होंने बोला कि प्लेबैक करना है, विनय बिहारी सर जी भी बोले, आर पांडे सर भी बोले, तो सबके आशीर्वाद से मैंने फिल्मों में भी गाना गाया, और आगे भी हमको गाने का मौका मिल रहा है, और दिनेश सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे CCL में भी खेलने का मौका मिलेगा क्रिकेट में। तो सर लोग का बहुत सपोर्टिव है, पूरा टीम से मुझे बहुत सीखने को मिला,
और मुझे बहुत सबका प्यार मिला है, मेरा अशोक सर, गजेंद्र सर, सब पूरे टीम का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। एक गाना और चाहूँगा जो आपके दिल के करीबी हो, दर्शकों को सुनाई, क्योंकि आपका गाना बहुत अच्छा है। एक मैंने गाया था वहाँ पे अखिया लड़ल बा जब से, और एक पूर्वी गाया था, मैं पूर्वी ही सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल राय जी आए थे सर, गुरु जी का बहुत आशीर्वाद मिला, सब लोगों का आशीर्वाद मिला। लिखता निपाती दाराद हो, लिखता निपाती दाराद करताट छाती पाती पढ़ के अइहा देवरबा बहुते खुरफाती पाती पढ़ के अइहा देवरबा बड़ी खुरफाती पाती पढ़ के अइहा। चलिए, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप फाइनल तक पहुँचें, और मेरा पूरा विश्वास कह रहा है कि आप फाइनल नहीं जीत के आएंगे। हालांकि फाइनल होने में भी कितना समय लग सकता है, अभी टाइम है, लेकिन हम लोग को मतलब ऐसा न्यूज़ नहीं मिला है, बट वहाँ पे जाने के बाद जो कुछ होगा इन्फॉर्म मिलेगा। अभी उस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि मैं जब से आया हूँ सुर संग्राम से, तमाम जगह पे हमको बुलाया गया, इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, और आप लोगों का प्यार है, इसलिए कि श्रोता भगवान होते हैं आप लोग। और वो सब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी एक माँ नहीं है, मेरी हज़ार लाखों में मेरी माँ है, इसलिए कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना, मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ आप लोगों का। और बस मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है हमको ऐसे ही प्यार मिलता रहे, ताकि अपने माँ और बिहार का नाम रोशन करें, और जो सुर संग्राम का ट्रॉफ़ी है, अपने बिहार का मान सम्मान रखते हुए अपने ज़िला गांव का वो ट्रॉफ़ी हमारे बिहार में ही आए। बस आप लोग इतना आशीर्वाद दीजिए। और हमारे ये चैनल राइस ऑफ बिहार, जो कि भोजपुरी के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि जो भी न्यूज़ आता है इस पर बहुत अच्छा आता है। और हमारे प्रभाकर भाई का ये चैनल है, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं और कुछ ओरिजिनल चीज़ लाते हैं और रियल कंटेंट लाते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। मैं इनके चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हूँ, और मेरे को जो भी चाहने वाले हैं सबसे आग्रह है कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ हमारे इस चैनल पे आने बाकी है, तो जैसे जैसा अपडेट होगा हमारे चैनल के राइस ऑफ बिहार के माध्यम से आता रहेगा। बिल्कुल, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस वीडियो में खास कर मैं बता रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, नहीं ज़रूरत है, लेकिन जिस बंदे में टैलेंट है ना, जिस बंदे में आवाज़ है, जो एक्चुअल आवाज़ है, छील द फील द ढील द गा के बहुत लोग कलाकार बन जाते हैं, बहुत लोग स्टार बन जाते हैं, लेकिन जो इस बंदे में आवाज़ का जो दम है ना, इस दम को आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, इस वीडियो के जरिए मुझे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के उस माँ से, उस भाई से, उस बहन से, सबसे आग्रह, और ख़ासकर न्यूज़ जो भी बनाते हैं, ऐसे ऐसे लोग को आप लोग प्रमोट करने का काम कीजिए, ताकि इनका भी हौसला बढ़े और जो चीज़ दबा हुआ है वो चीज़ ऊपर आए। बाकी आप लोग देखते रहे राइज ऑफ बिहार, और हमारे राहुल पांडे जी को आप लोग ज़रूर सुने। जो लोग सुर संग्राम नहीं देखते हैं वो सुर संग्राम देखें और इनको सपोर्ट ज़रूर करें। बाकी देखते रहे राइज ऑफ बिहार। जय हिंद, जय बिहार।